हम हैं देश के एकमात्र ग्रामीण नारीवादी न्यूज चैनल। हमारा समर्थन करें, यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब करें, खबरें लाइक करें और वेबसाइट पर सदस्य बनें। नमस्कार दोस्तों, मैं कविता बुंदेलखंडी एक बार फिर हाजिर हूँ आपके सवालों के जवाब देने के लिए। तो दोस्तों, एडिटर देगी जवाब के इस एपिसोड में आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, यूपी का बुंदेलखंड ज़िला सदियों से डाकुओं का गढ़ माना जाता है और ख़ासकर अगर मैं चित्रकूट बांदा की बात करूं तो इन क्षेत्रों में बड़े बड़े डकैतों ने राज किया है। चाहे आप ददुआ को ले लीजिए, ठोकिया, बलखड़िया, बबली कोल और बहुत सारे छुटपुट गिरोह रहे हैं जिनका आतंक पूरे क्षेत्र में रहा है और इनके आतंक के कारण बुंदेलखंड की जनता मारे डर के थर-थर भी कांपती रही है। 5 सितंबर 2019 को चित्रकूट जिला के कुख्यात डाकू बबली कोल को पुलिस ने मार गिराया था और जब ये मारा गया इसकी रिपोर्टिंग मैं खुद में करने के लिए गई थी और प्रशासन और सरकार ताल ठोक के कह रही थी कि अब चित्रकूट जिला से डाकुओं का सफाया हो गया है। बीच बीच में भी कई सरकारें आईं और कई सरकारों ने इन डाकुओं का सफाया कराया है। मायावती के राज में ददुआ और ठोकिया को मार गिराया गया और भी गिरोह के लोगों को गिरफ्तार किया गया और मारा गया और अभी जो मौजूदा सरकार है उन्होंने बबली कोल को मारा। लेकिन अभी भी जो छोटे छोटे डाकुओं के गिरोह हैं उनका राज जंगलों में है। अगर ताज़ा उदाहरण लिया जाए तो खबर ये आई है कि 20 जुलाई 2020 को मानिकपुर की पुलिस ने मुखबिरों की सूचना के हिसाब से घेराबंदी करके बबली कोल के पिता को दबिश दे करके जंगल में गिरफ्तार किया है, जिनके पास से 315 बोर की तमंचा और जिंदा कारतूस बरामद हुए हैं। पूछताछ के बाद उसने अपना नाम जो बताया है उसमें है रामचरण कोल, पुत्र मथुरा कोल, निवासी सोसाइटी कोलान, डोड़ा माफी बताया गया है। तो दोस्तों, जिस तरह से डाकू जब ये बबली कोल का पिता जब दोबारा से भी गिरफ्तार हुआ, गांव के लोगों ने ये भी बताया है कि उनको नहीं पता था कि इसका पिता भी गिरोह में शामिल हो गया, लेकिन पुलिस ने किसी तरह से उसको ढूंढ निकाला है। तो दोबारा से फिर से डर का माहौल ग्रामीणों में बैठ गया है। तो दोस्तों, डाकुओं के ऊपर अगर मैं चर्चा करना चाहूँ तो बहुत बड़ा इतिहास रहा है बुंदेलखंड का। तो आप भी अपने आप को सुरक्षित रखिए, क्योंकि एक तरफ कोरोना महामारी का प्रकोप है तो दूसरी तरफ अलग अलग तरह के डर भी व्याप्त हैं। दोस्तों, बहुत लंबी चर्चा है, लेकिन अब मैं आपके सवालों को पढ़ना शुरू करती हूँ और देती हूँ आपके सवालों के जवाब। एक स्टोरी हमने किया था, चूँकि अभी सावन का महीना है, चारों तरफ हरियाली का मौसम है। बुंदेलखंड में तो बड़े बड़े पहाड़ हैं, जंगल है, तालाब हैं, खूबसूरत इलाका है और सावन के महीना में बुंदेलखंड इलाके की खूबसूरती और भी बढ़ जाती है। बीच बीच में जब बारिश होने लगती है, ठंडी ठंडी हवा भी चलती है और इस दौरान गाँवों में खासकर सावन के गीत गूंजते आपको सुनाई देते हैं। इस सावन में, हर साल के सावन में खासकर औरतें बहुत मौज मस्ती करती हैं, बहुत इंजॉय करती हैं। हरी चूड़ियाँ पहनती हैं, मेहंदी लगाती हैं, हरी साड़ी पहनती हैं, झूला झूलती हैं, गाना गाती हैं, खिलखिलाती हैं। हमें लगा कि ये स्टोरी हमें आप तक भी पहुंचाना चाहिए और हमने इस स्टोरी का एक कवरेज किया जो आप सबको बहुत पसंद आया है और इसमें बहुत सारे सवाल भी आए हैं। मैं एक सवाल को पढ़ना चाहती हूँ। तो सावन वाली स्टोरी में सवाल भेजने वाले हैं जिनका नाम है किशन। किशन कहते हैं कि पुराना टाइम पहले की याद आ गया। किशन जी, ये सवाल भेजने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। सच में जो पुराना ज़माना था, पुराना टाइम था, वो कहीं ना कहीं अब गायब होता जा रहा है और वो यादें अब
आती हैं जब हम कहीं ना कहीं इस तरह की सीन को देखते हैं तो पुराना जो सुख था, चैन था, जो आँखों के सामने जिस तरह की सीन हुआ करती थी वो अब याद आती है। तो जो सावन वाली स्टोरी थी, अगर आप उसको देखेंगे तो सच में ये लगता है कि वो गांव की गली, वो हरियाली, वो बचपना, वो गीत, ये सब कुछ ये स्टोरी याद दिला देती है। तो सच में बहुत सुंदर स्टोरी है और बहुत अच्छा लगाव है गांव से। और हमारी ये कोशिश होती है कि ग्रामीण इलाके में क्या हो रहा है, जो कि डिजिटल ज़माने में ये जो दुनिया हमारी बदल गई है, बदलती हुई दुनिया में, डिजिटल दुनिया में भले ही कई तरह की तकनीकी आ गई है, लेकिन आप ग्रामीण क्षेत्रों में, ग्रामीण इलाकों में आज भी पाएंगे कि जो पुरानी परंपराएं हैं वो आज भी उनको ज़िंदा रखे हैं। तो दोस्तों, अभी हाल ही में 13, 14 और 15 को जो पूर्ण लॉकडाउन दोबारा से यूपी सरकार ने लगाया था, उसको लेकर के हमने जनता से जाना कि इस लॉकडाउन से किस तरह के फ़ायदे हैं भी कि नहीं हैं। और हमने बुंदेलखंड के अलग अलग ज़िले से लोगों से राय ली और हमने उस खबर को अपने चैनल पर पोस्ट की। ये खबर को आप लोगों ने देखा, लगभग 12,000 से ऊपर लोगों ने इस खबर को देखा है और बहुत सारे इसमें कमेंट भी आए हैं। कुछ कमेंटों को पढ़ना चाहती हूँ। तो जो पहला सवाल भेज रहे हैं, जिनका नाम है चुन्ना लाल जी लिखते हैं, इस लॉकडाउन से कोई फ़ायदा नहीं है, केवल जनता को परेशान किया जा रहा है। गरीब मज़दूरों को मोदी सरकार में और अन्य सरकार में ऐसे कभी नहीं हुआ है। चुन्ना जी, आपका सवाल बहुत जायज़ है। और ये वाला जो लॉकडाउन हुआ है, इस वाले लॉकडाउन से सच में कोई फ़ायदा तो नहीं हुआ है, बल्कि लोगों का अब नुकसान ही होगा। शुरुआत का जो लॉकडाउन लगाया गया था, उस लॉकडाउन को और बढ़ाया जा सकता था, और अगर वो लॉकडाउन बढ़ जाता तो हो सकता है कि इतने ज़्यादा मरीजों को इस संख्या नहीं बढ़ती। लॉकडाउन ख़त्म होने के बाद जिस तरह से अब केस बढ़ रहे हैं, हर ज़िले में, मैं कहती हूँ यूपी के हर ज़िले में या हर राज्य के हर ज़िले में हर दिन कोरोना के पॉजिटिव केस मिल रहे हैं। और इस तरह से इतना ज़्यादा डर बैठ गया है जनता के अंदर में, परिवारों के अंदर में, कि बहुत ही दुखदाई स्थिति हो गई है। ख़ासकर जो परेशान है, गरीब, मज़दूर और भी बहुत सारे लोग हैं जिनका रोज़गार छिन गया है। मैं तो कहूँगी हर तबके के लोग अब इसकी चपेट में आ गए हैं, क्योंकि कोरोना ने पूरी तरह से अपना कहर जमा लिया है। तो और जिस तरह से केस बढ़ते जा रहे हैं, सरकार के पास शायद इससे निपटने के लिए कोई चारा नहीं है। तो एक कवरेज और हमने किया था, इस लॉकडाउन में जो पलायन करके मज़दूर और लोग अलग अलग बड़े शहरों में काम कर रहे थे, वो अपने गांव को वापस आए हैं। अब जब अपने गांव को वापस आ गए हैं तो उनके पास से कोई भी रोज़गार नहीं है, परिवार को चलाना मुश्किल हो रहा है। और इस दौरान लोग क्या कर रहे हैं, उनसे हमने जानने की कोशिश की, क्योंकि बहुत सारे लोग हैं जो बड़ी बड़ी कंपनियों में बड़े बड़े पदों में काम भी कर रहे थे। अब वो आकर के गांव में क्या कर रहे हैं, किस तरह से सरकार उनको रोज़गार दे पा रही है कि नहीं दे पा रही है। बहुत सारे लोग हैं जो कंपनियों में बड़े पद में रहे हैं, वो अब कहीं ना कहीं छोटी छोटी मजदूरी भी कर रहे हैं, मनरेगा में भी काम कर रहे हैं। इस स्टोरी को भी लोगों ने काफ़ी पसंद किया है। इसके मैं कुछ सवाल पढ़ना चाहती हूँ। तो हरिश्चंद्र यादव हैं जो लिखते हैं कि योगी जी से कुछ नहीं होने वाला, केवल घंटा बजाते हैं। हरिश्चंद्र जी, बस जिस तरह का माहौल है पूरे देश में,
सबके रोजगार छिन गए हैं। सरकार क्या कह रही है, क्या बोल रही है, ये किसी से छुपा हुआ नहीं है। सरकार वादे तो बहुत करती है, लॉकडाउन के टाइम भी किया है और अभी भी सरकार ने खासकर यूपी के लिए बोला है कि लाखों में एक दिन में रोजगार दिया जाएगा। लेकिन इसकी ज़मीनी हकीकत अगर देखा जाए तो ज़ीरो है, क्योंकि लोग बेरोजगार बैठे हैं। घोषणा हो गई है, फाइलों में आ गई है, पेपर में चल गई, सोशल मीडिया में चल गई, लेकिन उसका ज़मीनी स्तर पर अभी किसी तरह से काम शुरू नहीं हुआ है। तो बस सोचने वाली बात यह है कि आने वाले समय में क्या होता है, किस तरह से लोग मैनेज कर पाएंगे, अपना परिवार पाल पाएंगे। ये रोजगार, शिक्षा, स्वास्थ्य, हर तरह की जिस तरह की दिक्कतें आ गई हैं उनसे कैसे निपटेगी सरकार, लोग क्या करेंगे, ये सबसे बड़ा चिंता का विषय है। तो दोस्तों, इतने सवाल भेजने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया बोलना चाहती हूँ मैं। और आप खबर लहरिया चैनल को पसंद करते हैं, देखते हैं, अपने इलाके से जुड़ाव भी महसूस करते हैं, ये मुझे अच्छा लगता है देख करके। और हमारी भी पूरी कोशिश होती है कि आपके इलाकों की, ग्रामीण इलाकों की ज़मीनी हकीकत को हम दिखा पाएँ, और वो हम दिखाते भी हैं। तो आप खबर लहरिया चैनल को इसी तरह से देखते रहिए। अगर ये वाला शो आपको पसंद आया है तो आप लाइक करिए, कमेंट करिए, और हाँ, अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब ज़रूर से कर लीजिए। पहले लोग कहते थे कि कोरोना से डरने की ज़रूरत नहीं है, सावधानी रखने की ज़रूरत है, लेकिन बहुत सारे ऐसे केस भी आ रहे हैं कि जो लोग घर के अंदर हैं, जो लोग बहुत सुख सुविधाओं में हैं, अमिताभ बच्चन जैसे लोग, जो फिल्मी दुनिया के बहुत सारे लोग हैं जो कोरोना पॉजिटिव पाए गए हैं। बहुत बड़े बड़े अमीरों के बारे में मैंने सुना है। तो ये ज़रूर है कि अब डरने की ज़रूरत है कोरोना से। आप सावधानी ज़रूर से बरतें। जब भी आप बाहर जाते हैं आप मास्क लगा करके बाहर जाइए। अगर भीड़ भाड़ के इलाके से आप घर वापस आते हैं, किसी के संपर्क से आते हैं, तो आप अपने हाथों को धुलिए, बार बार हाथों को साबुन या सैनिटाइजर से साफ करते रहिए। खुद सुरक्षित रहिए और अपने आप को सुरक्षित रखिए। तो दोस्तों, इस बार के शो में इतना ही। अगले शो में मैं फिर मिलती हूँ कुछ आपके नए सवालों के साथ में। तब तक के लिए दीजिए इजाज़त। नमस्कार। खबर लहरिया, आपकी खबर, आपकी भाषा।